हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा इंसर्शन ऑफ एन नंबर्स बिटवीन ए एंड बी। किसी भी दो नंबर के बीच में आप क्या कर रहे हो, एन नंबर्स, और आप बोल सकते हो एन अर्थमेटिक मीन्स उसमें क्या कर रहे हो, इंसर्ट कर रहे हो, मतलब आप उसमें डाल रहे हो दो नंबर्स के बीच में। बड़ा काम का टॉपिक है बेटा आज का। वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को स्किप मत करना बेटा। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करना। जैसे कि आप सभी जानते हैं बेटा, तो जो बच्चे नहीं जानते वो बच्चे जान ले इस चीज़ को कि इस चैनल पे आपको एक कॉन्सेप्ट प्लस एक क्वेश्चन करवाया जाता है। डेली एक क्वेश्चन करवाया जाता है आपको, तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए बेटा, क्योंकि ये एक क्वेश्चन जो है आपके जेईई के 10 क्वेश्चन के बराबर है। इसलिए आप ये वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। आपको बोर भी हो तब भी आप इस वीडियो को बेटा ध्यान से देखिए कि कौन सा क्वेश्चन है और कौन से कॉन्सेप्ट मैं आपको करवाने वाला हूँ। आज मैं आपको करवाने वाला इंसर्शन ऑफ एन एम्स बिटवीन ए एंड बी। मोस्ट IMP 2022 में आपको ये इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। उसके पहले भी 2019 में 2020 में भी आपको इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। सो बड़े ध्यान से और अपने कॉपी में भी इसको नोट कर ले बेटा। सो लेट्स स्टार्ट वेरी फर्स्ट। नाउ हियर वी इंसर्ट कैपिटल A1 अप टू AN बिटवीन B and N AMs and we insert this number between small a and small b। यहाँ क्या कर रहे हैं बेटा हम लोग, A1 से लेके AN जो हमारे N AM से इसको इंसर्ट कर रहे हैं A और B के बीच में। ठीक है, सो आपको एक सीक्वेंस मिलेगा यहाँ पे, स्मॉल a कॉमा A1 अप टू कहाँ तक रहेगा बेटा, ये B तक रहेगा। ये जो सीक्वेंस रहेगा क्लियरली आपके सिलेबस में आप देखो, हर जगह आपको ये मेंशन किया है। ये जो सीक्वेंस रहेगा बेटा ये AP में रहेगा। AP में रहेगा मतलब इनका कॉमन डिफरेंस जो रहेगा ये कांस्टेंट रहेगा, और कॉमन डिफरेंस जो हम लोग स्मॉल d लेते हैं, आपको सभी को पता है 10 से हम लोग ये पढ़ रहे हैं, आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। ठीक है, सो A1 टू AN ये क्या है, हमारे N AM से इनको इंसर्ट किया, मतलब इसके बीच में डाला। किसके बीच में डाला, स्मॉल a और स्मॉल b के बीच में। अब जो आपको ये सीक्वेंस मिला है, ये सीक्वेंस आपका काय में रहेगा बेटा, AP में रहेगा। एकदम क्लियर होना चाहिए आपके कॉन्सेप्ट में अगर गड़बड़ रहेगी तो आप जेईई के क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। ठीक है, अब यहाँ सबसे मेन चीज़ है बेटा, यहाँ B जो है आपकी n+2th टर्म है, n+2th टर्म है। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क आ गया कि B जो है आपका n+2th टर्म है। ऐसे क्यों, इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो। A और B दो नंबर है, इसके बीच में 3 नंबर्स डाल दो आप। इसमें क्या करो, 3 नंबर्स क्या करो, इंसर्ट करो। अब देखो B की पोजीशन क्या रहेगी, B आपकी रहेगी 5th टर्म। B क्या रहेगी, 5th टर्म, मतलब n+2 कितने नंबर इंसर्ट किए, 3 + 2 कितना होता है, 5। तो B की पोजीशन क्या रहेगी बेटा, 5th टर्म रहेगी। इसीलिए B जो है आपका n+2th टर्म है। ठीक है, ये याद रखोगे। अब B आपका n+2th टर्म है। ठीक है, सो अब आप क्या करोगे, AP का जनरल फॉर्मूला यूज करके, दैट इज B = क्या लिखा जाएगा, फर्स्ट टर्म दैट इज A इन ब्रैकेट क्या होता है आपको पता है, बहुत अच्छे से मालूम है, n+1 × D होता है जनरल फॉर्मूला। इसमें आप क्या करोगे, B की टर्म आपकी n+2 है, तो B का टर्म कैसे निकालोगे, A + n+1 n+2 - 1 × 2, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ से क्या करो बेटा, D की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, दैट इज कॉमन डिफरेंस। सो D = आ जाएगा आपका B - A n+1। ये D का वैल्यू जैसे ही आप कैलकुलेट कर लोगे, अब यहाँ से आपके जो n नंबर्स है N AM से ये निकाल सकते हो। A1 क्या है आपका, आपको पता है फर्स्ट टर्म, बराबर है। सो वो हो जाएगा आपका सेकेंड टर्म है आपकी A1 स्मॉल a फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म आपकी क्या है, कैपिटल A1 है, तो A1 की वैल्यू आ जाएगी A + D, A2 की वैल्यू आ जाएगी A + 2D, सो ऑन AN की वैल्यू आएगी A + N × D। यहाँ जस्ट आपको D की वैल्यू पुट करना है, और ये जो थियोरेटिकल पार्ट है बेटा, इसको बहुत अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लोगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको 2020 में इस पर क्वेश्चन कैसे आया था। ठीक है, सो बड़े ध्यान से देखोगे क्वेश्चन क्या है, इफ एन अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन A and 100। क्या किया है, n मीन आप क्या किया है, A में और 100 के बीच में इंसर्ट किया है, सच दैट द रेशियो ऑफ द फर्स्ट मीन टू द लास्ट मीन इज 1:7। इसका रेशियो गिवन है आपको फर्स्ट और लास्ट मीन का। ठीक है, साथ ही साथ आपको एक रिलेशन गिवन है A + N = 33। देन द वैल्यू ऑफ स्मॉल n पूछा है आपको।
देन द वैल्यू ऑफ स्मॉल एन का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। इसीलिए बेटा आपका थ्योरी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। फर्स्ट मीन और लास्ट मीन का आपको रेशो गिवन है, इट मीन्स a प्लस डी अपॉन 100 माइनस डी इक्वल्स टू मेरे को गिवन है 1/7। कितने बच्चे इस बात को एग्री कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप एग्री कर रहे हो इस मेरी बात को जरूर से कमेंट सेक्शन में यस लिखना बेटा। तो रेशियो जो है आपका फर्स्ट और लास्ट का ये गिवन है a प्लस डी अपॉन 100 माइनस डी, वेयर डी इज कॉमन डिफरेंस। डी क्या है बेटा, कॉमन डिफरेंस, और ये मेरे को गिवन है 1/7। कितना गिवन है, 1/7। तो यहाँ से मैं एक इक्वेशन फॉर्म कर लूंगा एंड दैट इक्वेशन इज 7a प्लस 8d इक्वल्स टू 100। मेरे को n निकालना है और एक रिलेशन गिवन है मेरे को a प्लस n इक्वल्स टू 33। दो इक्वेशन है मेरे पास। अब ये दो इक्वेशन से मेरे को n का वैल्यू निकालना है। सो मैं क्या करूँगा बेटा, अभी जो बताया आपको मैंने लास्ट टर्म वाली जो मैंने डेफिनेशंस बताई है आपको, लास्ट टर्म क्या होता है। तो 100 इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर आप ऑब्जर्व करो सो 100 इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सारा 10 पे पड़ा है बेटा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ से n का वैल्यू पुट कर देना है और साथ ही साथ आपको d का वैल्यू पुट कर देना है इक्वेशन 1 और 2 से। यू विल गेट स्मॉल a, ये आ जाएगा आपका 10 टू 60 अपॉन 7, दो वैल्यूज आएगी। तो यहाँ पर फ्रैक्शन आप कंसिडर नहीं करोगे। सो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 10 हो जाएगा। अब a इक्वल्स टू 10 हो गया, सो n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 23, ठीक है। सो ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से बेटा ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस बन जाते हैं। सो आपको जो थ्योरी स्टार्टिंग में समझाई है वो थ्योरी को बहुत अच्छे से अपने कॉपी में नोट करो बेटा और साथ ही साथ उसको समझने की कोशिश करो। अगर आपको आज का वीडियो समझ आया हो बेटा ज़रूर से इसको लाइक करके जाना और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना बेटा। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।